नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं आपको महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार सफल होने के लिए मन से 5 चीज़ों को हटाने की सलाह दूंगा। ये कहानी आपको जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, बेटे, इन 5 चीज़ों को हटाकर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा और हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की यह शिक्षाएं हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। हमें अपने मन से क्रोध, अहंकार, लालच, मोह और आलस्य को हटाना होगा और हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूँ आप इसे पूरा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान टिप्स आयुष चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत परेशानियों का सामना कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, बेटे, सफलता प्राप्त करने के लिए मन से 5 चीज़ों को हटाना आवश्यक है। पहली चीज़ है क्रोध। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्रोध एक ऐसा जहर है जो हमारे मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। इससे हमारे रिश्ते खराब होते हैं और हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। एक उदाहरण के रूप में उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, जैसे ये पेड़ अपने पत्तों को सूखने पर नहीं रोक सकता, वैसे ही हम भी अपने क्रोध को नहीं रोक सकते अगर हम इसे नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़ है अहंकार। महात्मा बुद्ध ने कहा, अहंकार एक ऐसी बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब हम अहंकार से भरे होते हैं तो हम दूसरों की बात नहीं सुनते और ना ही हम सीखने के लिए तैयार होते हैं। ना उन्होंने कहा, एक घड़ा जो पानी से भरा होता है वह और अधिक पानी नहीं ले सकता। वैसे ही हम भी अहंकार से भरे होने पर नई चीज़ें नहीं सीख सकते। तीसरी चीज़ लालच। महात्मा बुद्ध ने कहा, लालच एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। ये हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती और हम हमेशा और अधिक की तलाश में रहते हैं। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति जो समुद्र के किनारे बैठा है और जो और अधिक पानी की तलाश में है, वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। वैसे ही हम भी लालच की आग में जलते रहेंगे अगर हम इसे नहीं छोड़ेंगे। चौथी चीज़ मोह। महात्मा बुद्ध ने कहा, मोह एक ऐसी जंजीर है जो हमें बंधन में रखती है। जब हम मोह से भरे होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को भूल जाते हैं और हम अपने रिश्तों में उलझ जाते हैं। उन्होंने कहा, एक मकड़ी जो अपने जाले में फंस जाती है वह नहीं निकल सकती। वैसे ही हम भी मोह के जाल में फंस जाते हैं अगर हम इसे नहीं छोड़ेंगे। पांचवी चीज़ आलस्य। महात्मा बुद्ध ने कहा, आलस्य एक ऐसी बीमारी है जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जब हम आलस्य से भरे होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते और हम अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। उन्होंने कहा, एक बीज जो जमीन में नहीं बोया जाता वह नहीं उगता। वैसे ही हम भी आलस्य की वजह से अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते अगर हम इसे नहीं छोड़ेंगे। गुरुदेव जी ने कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां 2 दोस्त रहते थे, अर्जुन और संजय। दोनों बचपन के दोस्त थे। साथ में स्कूल गए, साथ में खेलकूद किया और जवानी की दहलीज तक एक दूसरे के साए बने रहे। पर जब जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू हुआ, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, तो उनके रास्ते अलग हो गए। अर्जुन मेहनती था, सपने देखता था, पर हमेशा किसी ना किसी चीज से उलझा रहता था। कभी चिंता में, कभी गुस्से में, कभी दूसरों से तुलना में। वहीं संजय शांति से अपनी जिंदगी जी रहा था, सीधा सरल पर अंदर से बहुत मजबूत। गांव वाले अक्सर कहते, देखो संजय कितना शांत और सफल है और अर्जुन हमेशा परेशान क्यों रहता है। एक दिन अर्जुन से रहा नहीं गया। वो सीधा महात्मा बुद्ध के शिष्य से मिलने चल पड़ा जो पास के जंगल में ध्यान करता था।
वहां पहुंचकर अर्जुन ने कहा, मुझे बताओ गुरुजी, मैं मेहनत करता हूं पर फिर भी सफल क्यों नहीं हो पा रहा। मन में बेचैनी रहती है और कुछ भी ठिकाने से नहीं होता। गुरुदेव जी मुस्कुराए और बोले, महात्मा बुद्ध ने कहा है, मन को साफ किए बिना सफलता एक भ्रम है। अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो पहले अपने मन से 5 चीजों को हटाओ। चलो मैं तुम्हें एक एक करके समझाता हूं। पहली, गुरुदेव जी बोले, पहली चीज है कामना, इच्छाओं की भूख। अर्जुन, तुम क्या चाहते हो? अर्जुन बोला, मैं चाहता हूं कि मेरे पास खूब पैसा हो, बड़ा घर हो, लोग मेरी तारीफ करें, सब मुझे जाने। गुरुदेव जी हंसे, यही तो समस्या है। जब तुम्हारा मन बार बार किसी चीज की लालसा करता है तो वह तुम्हें कभी संतोष नहीं देता। कामना एक ऐसी आग है जो जितना उसमें डालो उतना भड़कती है। महात्मा बुद्ध कहते थे, इच्छाएं तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक तुम उन्हें पहचान कर रोकना ना सीखो। गुरुदेव जी ने समझाया, तुम काम क्यों करते हो, खुद के लिए या दूसरों की नज़रों में ऊपर दिखने के लिए? जब तक ये साफ नहीं करोगे सफलता का स्वाद भी कड़वा ही लगेगा। अर्जुन ने सिर झुकाया, तो क्या इच्छा नहीं रखनी चाहिए? गुरुदेव जी बोले, इच्छा रखो लेकिन उसमें बंधो मत। एक लक्ष्य रखो लेकिन उसका गुलाम मत बनो। दूसरी चीज क्रोध। अगले दिन गुरुदेव जी ने अर्जुन को बुलाया और कहा, आज हम दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे। क्रोध। गुस्सा तुम्हारे अंदर एक जहर की तरह काम करता है। जब भी तुम गुस्से में होते हो तो तुम खुद को ही जलाते हो। गुरुदेव जी ने एक कटोरे में पानी रखा और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़कर अर्जुन से कहा, पी लो। अर्जुन ने घूंट लिया और बोला, खट्टा है, अच्छा नहीं लगा। गुरुदेव जी बोले, बस यही है क्रोध, थोड़ी सी बात आती है और सारा मन खट्टा हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जो इंसान गुस्से में जीता है वह आग में जलता है और उम्मीद करता है कि दूसरा जलेगा। सफल व्यक्ति वही होता है जो परिस्थिति को समझे, प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समाधान सोचे। अर्जुन ने सर हिलाया। गुरुदेव जी, अब समझ में आ रहा है कि मैं छोटी छोटी बातों में क्यों उलझा रहता हूँ। तीसरी चीज आलस्य। तीसरे दिन गुरु ने अर्जुन को सुबह 4 बजे जगा दिया और जंगल की पगडंडी पर चलने के लिए कहा। अर्जुन सुस्ती में बोला, गुरुदेव जी, इतनी सुबह? मैं तो रात भर सोचता रहा। गुरुदेव जी मुस्कुराए, यही है तीसरी रुकावट, आलस्य। मन कहता है अभी नहीं, बाद में, और तुम सुन लेते हो। फिर दिन बीत जाते हैं और तुम वहीं खड़े रहते हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने आलस्य पर विजय पा लेता है वह दुनिया की सबसे कठिन जंग जीत लेता है। गुरुदेव जी ने आगे कहा, सफलता आलसी लोगों को नहीं मिलती। जो हर दिन समय से उठता है, कार्य करता है और मन को नियंत्रण में रखता है, वही धीरे धीरे लक्ष्य के पास पहुंचता है। अर्जुन को अपनी आदतें याद आ गई, देर से उठना, बिना योजना के काम करना और बार बार टालना। चौथी चीज चिंता। अर्जुन ने गुरुदेव जी से कहा, गुरु जी, मेरे मन में बार बार चिंता आती है। कल क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? चौथी चीज चिंता। अर्जुन ने गुरुदेव जी से कहा, गुरु जी, मेरे मन में बार बार चिंता आती है, कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो? गुरुदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता तुम्हारे आज को खा जाती है और तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम भविष्य के लिए सोच रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम वर्तमान को बर्बाद कर रहे होते हो। गुरु ने अर्जुन को एक बोरी दी और कहा, इसमें पत्थर भरो। हर बार जब कोई चिंता आए। कुछ देर में अर्जुन थक गया। बोला, गुरुदेव जी, अब बोरी भारी हो गई है। गुरुदेव जी बोले, यही होता है चिंता के साथ। मन की बोरी भरते जाओगे तो एक समय आएगा जब चल नहीं पाओगे। महात्मा बुद्ध ने कहा, चिंता करना उस छाते की तरह है जिसे धूप में खोल दो और बारिश में भूल जाओ। अर्जुन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि कैसे उसकी चिंता उसकी प्रगति को रोक रही है। पांचवी चीज ईर्ष्या। अर्जुन ने संजय के बारे में बात की। गुरुदेव जी, मेरा दोस्त संजय बहुत शांत है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। कभी कभी जलन होती है। गुरुदेव जी गंभीर हो गए। यही है पांचवी रुकावट, ईर्ष्या। जब तुम दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होते हो तो अपने जीवन में खुशी का द्वार बंद कर देते हो।
महात्मा बुद्ध ने कहा था, किसी की तरक्की देखकर खुश होना भी सफलता का रास्ता है। गुरुदेव जी ने अर्जुन को एक दीपक दिया और कहा, इसे जलाओ और किसी और के दीपक को इससे जलाओ। अर्जुन ने ऐसा ही किया। गुरुदेव जी बोले, देखा, तुम्हारे दीपक की रोशनी कम नहीं हुई। यही है जीवन। किसी और की सफलता से तुम्हारा कुछ नहीं घटता, बल्कि वह तुम्हें भी रोशन कर सकती है। समय बीता, अर्जुन हर दिन ध्यान करता, खुद की आदतें देखता, पांचों बुराइयों को समझता और धीरे धीरे छोड़ता गया। 6 महीने बाद गांव लौटा तो गांव वाले हैरान रह गए। अर्जुन शांत, स्थिर और भीतर से संतुलित था। अब वह किसी से जलता नहीं था, चिंता नहीं करता था, आलसी नहीं रहा। गुस्सा तो जैसे उसका मित्र था ही नहीं और इच्छाओं को भी नियंत्रण में रखता था। एक दिन संजय ने उससे पूछा, अर्जुन, ये बदलाव कैसे आया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मन को साफ किया है दोस्त। महात्मा बुद्ध ने कहा था, अगर मन स्वच्छ हो जाए तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। अब मैं सिर्फ वो 5 चीजें अपने मन से हटा पाया और जीवन में सफलता खुद चलकर आ गई। गांव लौटने के बाद अर्जुन अब पहले जैसे नहीं रहा। उसकी आंखों में स्थिरता थी, चाल में आत्मविश्वास और वाणी में शांति। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, योग और ध्यान करना और फिर अपने खेतों का काम पूरी तन्मयता से करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। अब लोग उसे देखकर पूछते, अर्जुन, अब तुम कभी परेशान नहीं दिखते, अब तुम्हें गुस्सा नहीं आता? वो मुस्कुराकर कहता, अब मन से कामनाएं, गुस्सा, आलस्य, चिंता और जलन को बाहर कर दिया है। अब जो भी करता हूँ पूरी जागरूकता से करता हूँ। जीवन खुद आसान लगने लगा है। अर्जुन पहले बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, छोटी छोटी बातों में बहस कर लेता, घर वालों पर गुस्सा कर बैठता और फिर पछताता रहता। अब वह बदल गया था। उसकी पत्नी ने कहा, पहले तो तुम हर बात पर गुस्सा हो जाते थे, अब इतना धैर्य कहाँ से लाए हो? अर्जुन बोला, गुरुदेव जी ने कहा था, जो बाहर शांत दिखता है जरूरी नहीं कि अंदर भी शांत हो, पर जो अंदर शांत हो जाए वह दुनिया के सबसे कठिन रिश्ते भी आसानी से निभा सकता है। अब वह अपनी पत्नी की बात ध्यान से सुनता, बच्चों के साथ समय बिताता और बूढ़े माता पिता की सेवा करता। पहले अर्जुन हर काम शुरू तो करता था पर बीच में ही थक कर छोड़ देता था। कभी आलस आ जाता, कभी मन उचट जाता। अब उसने अपनी सोच को बदला। वह हर काम को पूरी योजना, समय और मेहनत के साथ करता। उसे याद था गुरुदेव जी के शब्द, सफलता तब मिलती है जब काम छोटा हो या बड़ा, उसे मन लगाकर किया जाए। काम करते समय अगर मन भटके तो उसे वापस काम पर लाना भी साधना है। अब उसका खेत गांव का सबसे उपजाऊ खेत बन चुका था। गांव वाले उससे सलाह लेने आते। संजय ने अर्जुन से पूछा, भाई तुम तो अब गुरु बन गए हो, बताओ सबसे जरूरी बात क्या सीखी? अर्जुन बोला, मन को देखना सीखा है। पहले मन ही मुझे चला रहा था, अब मैं मन को चलाता हूँ। गुरुदेव जी ने कहा था, अगर तुम्हें दुनिया जीतनी है तो पहले अपना मन जीतो, वही असली युद्ध है। संजय बोला, यही तो महात्मा बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। वो बाहरी दुनिया नहीं, अंदर के अंधेरे को दूर करने की राह दिखाते थे। दोनों दोस्तों ने फिर से साथ बैठना शुरू किया। अब गप्पे नहीं बल्कि विचारों की चर्चा होती। अर्जुन ने गांव में एक छोटी सी जगह बनाई, जहां रोज सुबह गांव के लोग ध्यान करने आते और महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सुनते। वहां अर्जुन 5 पत्थरों को सामने रखता और सबको बताता, पहला पत्थर कामना को दर्शाता है, दूसरा क्रोध को, तीसरा आलस्य को, चौथा चिंता को और 5वां ईर्ष्या को। हर सुबह लोग उन पत्थरों को निहारते और मन में संकल्प लेते, आज मैं अपने मन को इन 5 दोषों से बचाऊंगा। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग शांत हुए, मेहनती बने और दूसरों की मदद करने लगे। एक दिन गुरुदेव जी गांव आए। अर्जुन ने उनके चरणों में सिर रखा और कहा, गुरु जी, अब सब कुछ बदल गया है, अब जीवन में शांति है। गुरुदेव जी बोले, तुम्हारे अंदर परिवर्तन देखकर खुशी होती है, पर याद रखना मन हर दिन सफाई मांगता है। एक दिन साफ कर देने से काम नहीं चलेगा।
जैसे रोज नहाते हो वैसे ही रोज मन को देखो, समझो और संभालो। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव जी क्या अब मैं दूसरों को भी सिखा सकता हूँ? गुरुदेव जी बोले, बिल्कुल, जो खुद अंदर से साफ हो जाए वो दूसरों को भी रास्ता दिखा सकता है। पर कभी यह मत समझना कि तुम पूर्ण हो गए हो। सीखना जीवन भर चलता है। मन की 5 सफाई रोज करना चाहिए। कामना हटाओ क्योंकि इच्छा ही सबसे बड़ा बंधन है। क्रोध मिटाओ क्योंकि आग कभी शांति नहीं देती। आलस्य से लड़ो क्योंकि सफलता थक कर नहीं मिलती। चिंता को समझो क्योंकि कल की फिक्र आज को खराब करती है। ईर्ष्या छोड़ो क्योंकि दूसरों की सफलता तुम्हारी हार नहीं है। अंतिम शब्द महात्मा बुद्ध कहते हैं, सफलता बाहर नहीं, मन की दशा में छुपी होती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत ले वही सच्चा विजेता है। अर्जुन अब सफल था क्योंकि उसने वह 5 चीजें हटा दी थी जो सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। इसलिए आइए महात्मा बुद्ध की सलाह को अपने जीवन में उतारें और सफलता की ओर बढ़े। आइए अपने मन को शुद्ध करें और सकारात्मकता को बढ़ावा दें। आइए अपने जीवन को सार्थक बनाएं और सफलता की ओर बढ़े। मेरे प्रिय बंधु, कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसे जरूर जाते जाते एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। वह घंटी का निशान जो नोटिफिकेशन बेल आएगा उसको बजा दीजिएगा ताकि कि हम और आप जुड़ जाए और ऐसी ज्ञान की बातें हमारे बीच होती रहे। और साथ ही साथ जो भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिए और हो सके तो अपने दोस्तों, अपने जानकारों, अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर पहुंचाएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक वीडियो का उन्हें लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।